सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। उसके साथ साथ क्लास 12 फिजिक्स भी लेते हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री भी लेते हैं। ओके, क्लास 8, 9, 10 साइंस भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो गाइज आज हम देखेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का हमारा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कैसी मार्किंग स्कीम होती है, क्या ग्रामर इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। अगर ग्रामर हमारा अच्छा नहीं है तो कितने हमारे मार्क्स चले जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितने लाइंस आपको छोड़ने हैं, एक मतलब आपका आंसर लिखने के बाद 2 मार्क के लिए आपको कितने लाइंस लिखने पड़ेंगे या फिर 5 मार्क के लिए आपको कितने लाइंस लिखने पड़ेंगे, सभी चीजों को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। सिर्फ गाइज आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सभी चीजें आपकी सभी डाउट डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर सॉल्व होंगी। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मॉडल एक्टिविटी शीट है। इसके अंदर देखो मॉडल एक्टिविटी शीट है और आपका इंग्लिश का जो है मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के पहले मार्किंग स्कीम और आपका जो फॉर्मेट होता है वो बताया है। इसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन थर्ड, सेकंड, सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन फोर्थ। तो ये चारों सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन फर्स्ट को। ओके, तो सेक्शन फर्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये नवनीत की यहाँ पे सिंपल में इन्होंने आंसर शीट दी है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड 100% एक्यूरेट है, मैंने इसको चेक भी किया है। तो यहाँ से आपको पता लग सकता है कि आपको अगर 90 अबोव चाहिए इंग्लिश के अंदर और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए, स्मार्ट स्टडी करना है, कम समय के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तो आपको कैसा पेपर प्रेजेंटेशन करना होगा ये आप यहाँ से सीख सकते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो हम देखते हैं कि इसके अंदर पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये होता है आपका पेपर। क्लियर बात है, हमको पता है कि हमारा पेपर ऐसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे स्पेस होता है ना, वो यहाँ पे ब्लैंक होता है। पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है सेक्शन फर्स्ट में का ए। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखना है। उसके बाद आपको 1-2 लाइन ऊपर छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऐसी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है स्केल से। ये लाइन पहले नहीं होगी शायद। ओके, तो ये लाइन पहले नहीं होगी, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको कितना यहाँ पे डिफरेंस रखना है, देखो इतना, मतलब कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। ऐसी लाइन आपको सीधी ड्रॉ कर लेनी है। जो आपका मेन क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है और जो उसका सब क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में का A1। अगर आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको 90 अबोव लाने से, 80 अबोव लाने से, इजीली 80 अबोव लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट चीज आपको समझ के लेनी है। आपको एक लाइन बनानी है ऐसी। क्लियर बात है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो आगे आगे कौन सी चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो हमने ये आंसर लिखे यहाँ पे, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला, ऐसा लिखने के बाद आपको देखो यहाँ पे द पुलिसमैन एज वेल एज द सम पीपल्स हियर द ब्रेकिंग ऑफ द विंडो। तो यहाँ पे 1 मार्क। ओके, सो कौन से पुलिसमैन एज वेल एज कौन से पीपल ने देखा है, तो वो सभी आपको यहाँ पे 1 मार्क, जो भी आपका आंसर होगा। और यहाँ पे भी 1 मार्क। मतलब ये दोनों के यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ देनी है ऐसी। मतलब वो छोड़ी नहीं है वैसे तो, लेकिन ऐसा आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ऐसा डिफरेंस आपको यहाँ पे रखना चाहिए, मतलब वो डिफरेंशिएट होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट में देखो A2 है। A2 ये यहाँ पे है A2। A2 के अंदर देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड उसी तरीके से यहाँ पे है। और जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है यहाँ पे, दूसरी बात आपको समझ के लेनी है, जो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा। या फिर जो भी इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है, MCQ है, तो यहाँ पे आपको पूरा MCQ लिख के, आंसर लिख के वो अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइन अगर आप करोगे तो आपका इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले जो टीचर्स है, चेक करने वाले उनके ऊपर, और वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे जाएंगे। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। सबसे पहले बात तो ये यहाँ पे ऐसी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है पेंसिल से। उसके बाद सब क्वेश्चन, वो मैंने आपको बताया, एक बड़ा वाला क्वेश्चन मेन हेडिंग, मेन क्वेश्चन आपको कहाँ पे लिखना है, और उसके बाद ये सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद उसके सब क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे। ठीक है, तो ऐसा आपको मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन का अंदर का है, सभी चीजें। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए के अंदर ए होता है, सेक्शन फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर ए होता है, और ए के अंदर फिर 2 होते हैं, जैसे कि ये ऐसा स्मॉल एंड ये सेकंड ऐसा रोमन के अंदर। तो इस तरीके से ये आपको पूरी चीजें समझ के लेनी है ताकि जो एग्जामिनर है उसको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो
यहाँ पे 1 मार्क का। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यहाँ पे 2 मार्क के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा देख लो, यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका A4 एक्टिविटी क्वेश्चन। ओके, 1 के अंदर का A, इसका A4। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 यानी 5 एंड 6, मतलब 2 मार्क के लिए आपको कितने लाइंस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, 6 लाइंस। तो यहाँ पे 6 लाइंस यहाँ पे दिए गए हैं। आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। ओके, लाइन कम ज्यादा होनी तो चलेगी, लेकिन कम से कम मैं बोल सकता हूँ 5 से 6 लाइंस आपको लिखनी है, और उस 5 से 6 लाइन के अंदर पूरा का पूरा आपका आंसर कंप्लीट आपका आना चाहिए उसके अंदर, तभी आपको 2 मार्क मिलेंगे। 2 मार्क के लिए आपको 2 लाइन नहीं लिखनी है, या फिर 2 लाइन अगर आप लिखोगे तो आपको 2 मार्क नहीं मिलेंगे, 3 लाइन लिखोगे तो भी नहीं। लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ जो आपने आंसर लिखा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना वो टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉपिक को छोड़ के बाहर का लिख दोगे ना, तो आपको, अगर आप 10 भी लाइन लिख दोगे तो भी 2 मार्क नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे थर्ड बात आपको समझ के लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आगे आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ पे सीधा वो क्या करते हैं, फर्स्ट का वाइस, सेकंड का लाइट, उसके बाद थर्ड का एपेटाइट्स एंड फोर्थ का पेवमेंट, ऐसा लिख जाते हैं। ये नहीं लिखते, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है और आगे ऐसा होता है, वहां पे आपको वॉइस लिखना है, तो आपको ये दोनों भी लिखना है, फ्रेंडली वॉइस, और जो वॉइस है उसके अंदर आपको नीचे क्या करना है, अंडरलाइन यहाँ पे निकाल देनी है, मतलब कि ये वॉइस लिखा है आपने खुद से, मतलब ये आंसर है। ओके, तो अगर आप वॉइस, लाइट, एपेटाइट एंड मतलब कि ये लिखोगे पेवमेंट, तो ये नहीं दिखेगा। जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी एग्जाम मतलब कि यहाँ पे चेक करेगा जो भी आपका पेपर, तो उसको ये नहीं दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाए कि वॉइस क्या है, लाइट क्या है, एपेटाइट्स क्या है। तो इसलिए यहाँ पे आपको फ्रेंडली वॉइस, हाँ उसको समझ में आएगा, नहीं वॉइस फ्रेंडली वॉइस, तो ये फ्रेंडली वॉइस, फ्रेंडली का ये आंसर है, इसके अंदर अंडरलाइन भी कर लेनी है ताकि आपको उसको समझ में आ जाए जो कि आगे वाले है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नीचे देखो, नीचे वाली कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा का पूरा पेपर प्रेजेंटेशन है। ओके, सो पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 2 बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस 2 थिंग्स व्हाइल रिप्रेजेंटिंग योर पेपर, व्हाइल राइटिंग योर आंसर शीट। ओके, तो यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन होती है ना, ये यहाँ पे आपको कभी भी कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपने ये यहाँ पर आ गया आपका ऑन ऑफ द टेबल, ठीक है, तो आपको ये लाइन पे कुछ भी नहीं लिखना है, ये लाइन पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये ऐसे आपको एज ब्लैंक रखनी है। ठीक है, मतलब एक ऊपर की और एक नीचे की दोनों लाइंस आपको ब्लैंक रखनी है। ओके, तो ये बात एक होती है, ये आपको क्लियर में वहां पे समझ में आ गई है। तो वो क्या होता है कि एक अलग सा इंप्रेशन गिरता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सीधा जो नीचे के 2 लाइन है ना, वो यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक रखे हैं। ओके, यहाँ पे दूसरी बात देखो, सभी जो यहाँ पे क्लियरली जो पेजेस होंगे, वहां पे सभी पेजेस के नीचे के 2 लाइंस या फिर 1 लाइंस, ऊपर की 1-2 लाइंस, वो यहाँ पे ब्लैंक होंगे और बीच में लिखा हुआ होगा। आपको ज्यादा से नीचे नहीं लिखना है, किसी भी पेज के एंड में जो नहीं लिखना है। ठीक है, एक कम से कम 1 लाइंस आपको वहां पे ब्लैंक रख देनी है। अभी यहाँ पे देखो, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ मार्किंग स्कीम, ग्रामर क्या होता है। अभी देखो, मैन वर्सेस एनिमल, ये क्या है, ये है यहाँ पे मैन वर्सेस एनिमल, ये कंपैरिजन के अंदर आता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमको है मैन वर्सेस एनिमल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, तो ये पूरा हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे कितने लिख दिए हैं हमने लाइंस, अभी आप देख सकते हो, लाइंस हमने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 लाइंस लिखे हैं, और इसको मार्क देखो कितने हमको मिले हैं, मार्क देखो। ठीक है, मार्क अभी देखते हैं इसको कैसे मिले हैं और कितने मिले। मार्किंग स्कीम कैसी होती है, देखो ये है हमारी मार्किंग स्कीम। सबसे पहले सभी के सभी अगर आपने पॉइंट कवर कर लिए तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। लैंग्वेज एंड जो वोकेबुलरी है, मतलब वोकेबुलरी मतलब कि कुछ अगर अलग अलग डिफरेंट इसके अंदर वर्ड यूज किए, लैंग्वेज अच्छी है, तो फिर बाद में आपको 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद ग्रामर का 1 मार्क होगा, और उसको मिला के आपको 3 मार्क मिलेंगे। अगर आपने सभी पॉइंट कवर कर लिए और लैंग्वेज अच्छी है लेकिन ग्रामर अच्छे तरीके से नहीं है, तो फिर आपको 2 ही मार्क मिलेंगे। मतलब ग्रामर का यहाँ पे 1 मार्क होता है। तो ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मतलब इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन करते समय। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई है। अभी और एक बात मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, मतलब इसके अंदर आपको समझ में आ गया कि हाफ मार्क किसको है, कैसा मिलेगा, क्यों, कितने लाइंस लिखने पड़ेंगे, कैसा आपको पेपर प्रेजेंटेशन क्लीन कितना होना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो आप जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे A6 मतलब कि ए के अंदर 6 एक्टिविटी या फिर 6 क्वेश्चन है, तो वहां पे ये कंप्लीट हो गए, तो ये जो है वो ये 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे बी यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किया। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ से वो यहाँ पे जो है ए खत्म हो गए A6, तो यहाँ पे ये B1 स्टार्ट कर सकते थे कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट वो कर सकते थे, लेकिन किया क्या, नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ये बैड इंप्रेशन है, बिकॉज यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, ये आपको छोड़ देना है और न्यू मतलब कि नया जो एग्जाम्पल है, नया जो क्वेश्चन है वो न्यू पेज पे आना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने ये लाया क्वेश्चन नंबर बी। ओके, फर्स्ट में का बी यहाँ पे उन्होंने लाया, और यहाँ पे बी लाने के बाद आगे भी उन्होंने वैसा ही किया कि B1, उसके बाद B2, B3, B4। तो यहाँ पे एक क्लियर बात और समझ में आई कि आपको क्या करना है। यहाँ पे सिंपल में जो यहाँ पे अगर A6 होता है, कंप्लीट है, समझ में आ गया, पूरा हो गया, और ये जगह यहाँ पे छोटी है, यहाँ पर आप लिख सकते हो लेकिन लिखना नहीं है। हर एक क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, हर एक क्वेश्चन मतलब कि एक बड़ा क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन के अभी मेन जो सेक्शन होते हैं ना, उसके अंदर क्वेश्चन होता है, सब क्वेश्चन वो बड़े पेज पे आना चाहिए। तो ये छोटे छोटे देखो, अभी इसके अंदर ये देखो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर बी, ये B1 आ गया, इसके अंदर B2 आ गया। अभी ये देखो क्वेश्चन 2A, अभी क्वेश्चन 2A यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट बी है। ओके, फर्स्ट का बी मतलब फर्स्ट का ए हो गया, ये फर्स्ट का बी है। तो अभी यहाँ पे बहुत जगह थी लेकिन उन्हें नहीं न्यू पेज से स्टार्ट किया। ये देखो सेकंड का ए, ये है सेकंड का ए। ओके, उसके बाद देखो ये है सेकंड का ए, उसके बाद देखो पूरा यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे सेकंड का बी, इसलिए यहाँ पे सेकंड ए सेकंड बी ये न्यू पेज से स्टार्ट किया, यहाँ पे जगह छोड़ दी है। हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर पेजेस ज्यादा मतलब लग रहे हैं तो लगने दो, हमने फीस भरी है, वो हमको प्रोवाइड करेंगे आंसर शीट। आप वहां पे यहाँ पे जो है न्यू फ्रेश पेज से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करो, वो जो है वो अच्छा इंप्रेशन डालेगा और वो आसान है होगा चेक करने के लिए किसी भी सामने वाले टीचर्स को। अगर सामने वाले टीचर्स को अच्छे से समझ में आ रहा है आपका पेपर, आपकी हैंड राइटिंग, आपका अच्छे से नॉलेज समझ में आ गया, आपका अच्छे से जो क्वेश्चन लिखा है आपने वो अगर समझ में आ गया कि वो किस क्वेश्चन के कौन सा सब क्वेश्चन है, और ये पूरी अगर ऐसी बातें है ना, तो आपको 70 मतलब कि अगर पूरी ऐसी बातें है तो अगर आपको 70 मार्क मिल रहे हैं ना, तो वो आपको 80 डाल देगा, बिकॉज आपने अच्छी तरीके से पेपर को प्रेजेंट किया है। अगर आपको 70 मिल रहे हैं तो आपको 80 डाल देगा, अगर आपको 80 मिल रहे हैं ना तो आपको 86 या फिर 90 डाल देगा, और अगर आपको 90 मिल रहे हैं ना तो आपको 95 अबव डाल देगा, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन का मामला है। ठीक है, और अगर आपने मतलब 80 मार्क का लिखा और प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया ना, तो वो आपको 70 डाल देगा, 76 डाल देगा, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे प्रेजेंटेशन से। बिकॉज आगे का जो टीचर है वो खुश होना चाहिए पेपर, मतलब यहाँ पे चेक करते समय कि उनको लगना चाहिए कि नहीं ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ है, नॉलेज भला ही कम है लेकिन ये बच्चा, ये स्टूडेंट आगे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, इसलिए 2-3 मार्क इसको इजीली वो दे देते हैं, बिकॉज वो उसका पेपर चेक करने के लिए उनको टाइम भी बहुत कम लगता है, इजीली वो चेक करते हैं, कुछ लाइंस वो देखते भी नहीं फिर बाद में, इसलिए वहां पे हमारा फायदा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन करते समय ध्यान में रखनी है। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि ये सभी बातें जो मैंने यहाँ पे बताई, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।